So welcome back guys to another video. This is Janardhan and I actually studied in Smolensk State Medical University, Russia, and I'm on my last year. And जो लास्ट वीडियो था मेरा उसमें मैंने मतलब बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए लोगों के, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि रशिया में पढ़ते हो तो फिर कैसा है, वहाँ पे क्या है। तो फिर मैंने बहुत वीडियो बनाया है, तो फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, क्या है कैसा है। मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए स्टूडेंट्स के, आप वो वीडियो देख सकते हो। और आज के वीडियो के बारे में बात करें तो फिर आज के वीडियो का टॉपिक होगा FMG वर्सेस नेक्स्ट एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब FMG मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो मतलब रशिया में बाहर MBBS करने जाते हैं, रशिया या फिर दूसरी कोई कंट्री, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, इनके लिए एक एग्ज़ाम होता है FMG करके इंडिया में। और वर्सेस नेक्स्ट एग्ज़ाम मतलब अभी हाल ही में मतलब एक ड्राफ्ट आया था लास्ट ईयर दिसंबर में, उसमें लिखा था कि मतलब MBBS जो भी करेगा अब्रॉड से या फिर इंडिया से, उसको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका नाम है नेक्स्ट। फिर वो अगर पास करते हो तो ही आप मतलब इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं बेसिक से, FMG एग्ज़ाम से बात करते हैं। FMG एग्ज़ाम का पहले तो फुल फॉर्म है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। जो भी रशिया में पढ़ते थे या फिर यूक्रेन या बांग्लादेश, चाइना, जो भी अब्रॉड जाते हैं US छोड़ के, उनको ये मतलब FMG एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। अभी तो करंटली FMG एग्ज़ाम ही है, इम्प्लीमेंटेड है इंडिया में। और FMG का एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जाए और तो फिर ये एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होता है और आपको मतलब मिनिमम 150 स्कोर करना पड़ता है। मतलब ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट है। मतलब आपको कितना नॉलेज है, मतलब आप 6 साल पढ़ाई किया है तो फिर आप मतलब कितना आता है आपको। तो फिर ये एग्ज़ाम वो टेस्ट करने को है, ना कि मतलब आपका कंपटीशन, मतलब एक दूसरे में कंपटीशन करने के लिए नहीं है। ये एग्ज़ाम 2 बार अटैम्प्ट होता है एग्ज़ाम का, एक साल में 2 बार अटैम्प्ट होता है, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। और ये एग्ज़ाम का क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका मतलब 300 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसमें, और आपको मिनिमम 150 मार्क्स स्कोर करने हैं। मतलब ये एग्ज़ाम का अटैम्प्ट जो अनलिमिटेड है। तो ऐसा बात है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि दिसंबर में एग्ज़ाम अटैम्प्ट होने वाला था, एक जून में एक हो चुका था अटैम्प्ट, दिसंबर में होने वाला था। दिसंबर का अटैम्प्ट हुआ नहीं लास्ट ईयर, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। और जो वही अटैम्प्ट 2023 में जनवरी में हो गया, वो पोस्टपोन हो गया था अटैम्प्ट। सो फिर इस साल क्या है कि जून में अटैम्प्ट है और एक दिसंबर में अटैम्प्ट होता है। तो फिर मुझे लगता है कि जो जून में अटैम्प्ट होने वाला है उसका कुछ पता नहीं है अभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी तक डेट नहीं आया है FMG एग्ज़ाम का। तो सो ऑलरेडी एक अटैम्प्ट हो चुका है FMG एग्ज़ाम का। वैसे 2 अटैम्प्ट होते हैं साल में, एक अटैम्प्ट जनवरी में हुआ था, दिसंबर का अटैम्प्ट पोस्टपोन होकर जनवरी में हुआ था। ऑलरेडी एक अटैम्प्ट हो चुका है, तो दूसरा अटैम्प्ट शायद जून में होगा, और अभी तक उसका डेट्स कुछ आया नहीं है। तो फिर जून में होगा या बाद में तीसरा अटैम्प्ट दिसंबर में होगा क्या। तो फिर क्योंकि FMG एग्ज़ाम जो है साल में 2 ही बार होता है। तो मैं अभी लास्ट ईयर 6th ईयर में हूँ, तो फिर 6th ईयर तो है जो मेरा लास्ट ईयर है। तो फिर जो मेरा डिग्री है वो 16 जून को ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। FMG का जो अटैम्प्ट होता है वो जून में होता है। तो फिर वो अटैम्प्ट मुझे शायद से हमारी बैच को, मतलब जो रशिया की बैच है अभी, उनको देने नहीं मिलेगा शायद से, क्योंकि जून में अटैम्प्ट होगा और जून तक तो हमारी डिग्री मतलब हमारे हाथ में आएगी। बात करें दिसंबर के अटैम्प्ट की, तो फिर दिसंबर में अटैम्प्ट होगा कि नहीं वो भी नहीं पता लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी जनवरी में एक अटैम्प्ट हो चुका है FMG एग्ज़ाम का। बस दिसंबर में तीसरा अटैम्प्ट होगा कि एग्ज़ाम का पता नहीं। अगर होता है तो फिर ये पहली बार हो जाएगा कि FMG एग्ज़ाम के 3 अटैम्प्ट हो गए। तो फिर ये किसी को भी पता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरे मतलब यूनिवर्सिटी से क्लासेस लगा दी FMG एग्ज़ाम की, उन्होंने सोच के लगाया कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। मतलब ये क्लासेस वाले का क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि अगर FMG कैंसिल होता है और नेक्स्ट आता है तो फिर नेक्स्ट का पैटर्न किसी को भी पता नहीं है कैसा है, क्या आने वाला है। तो फिर ये क्लासेस वाले कैसे पढ़ाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बात करें FMG एग्ज़ाम के बारे में, तो फिर उसमें मतलब मैं बहुत लोग से सुना हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, मतलब MCQ और नो नेगेटिव मार्किंग था। तो फिर वो एग्ज़ाम कंपेरेटिवली स्टूडेंट्स को ईजी पड़ता था। बात करें नेक्स्ट एग्ज़ाम की, नेशनल एग्जिट टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो इसका जो रूल्स है, मतलब बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस मतलब NMC ने मतलब अपडेट किए अपने साइट पे। मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया देता था कैसे होने वाला है ये एग्ज़ाम। मतलब ये दो मतलब ये स्टेप्स में होगा, और नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। और जो स्टूडेंट्स इंडिया से MBBS करते हैं या फिर अब्रॉड से MBBS करते हैं, मतलब आपको दोनों को, मतलब ये दोनों स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मतलब कंट्री। मतलब आपको ये एग्ज़ाम पास करना ही पड़ेगा। ऐसा भी है कि मतलब अगर आप नेक्स्ट 1 पास नहीं कर पाते, अगर इंडिया में अगर आप MBBS कर रहे हो, नेक्स्ट 1 पास नहीं कर पाते, तो फिर आपको मतलब डिग्री नहीं दिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल यू पास नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2, मतलब ऐसा कुछ है। और आप कंट्री एग्जिट नहीं कर सकते विदाउट पासिंग नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2, अगर आप इंडिया में MBBS कर रहे हो तो फिर ये एग्ज़ाम मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट बोलते हैं इसको, पर मेरे हिसाब से नेशनल नो एग्जिट टेस्ट है, क्योंकि आप मतलब विदाउट एग्ज़ाम ये कंट्री से एग्जिट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मतलब डिग्री नहीं दिया जाएगा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और अगर आप रशिया से MBBS करते हो तो फिर आपको इंडिया जाके नेक्स्ट 1 देना ही पड़ेगा या नेक्स्ट 2। अगर आप
रशिया से डायरेक्ट यूएस से जाना चाहते हो तो फिर आप वो कर सकते हो मेरे हिसाब से। यूके जाना है तो लैब देना पड़ेगा आपको, तो फिर आप वो कर सकते हो। उसके लिए आपको नेक्स्ट वन वो सब देने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सो मुझे लगता है प्रॉब्लम्स ये नेक्स्ट वन की वजह से प्रॉब्लम्स बस मुझे लगता है इंडियन स्टूडेंट को हो सकता है नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू की वजह से क्योंकि वो लोग कंट्री एग्जिट नहीं कर सकते विदाउट एग्ज़ाम पास किए बिना। और जो रशियन स्टूडेंट्स जो भी बाहर पढ़ रहे हैं रशिया में या फिर कहीं भी और बांग्लादेश में, फिर मुझे लगता है अगर उनको जाना हो कहीं बाहर तो फिर दूसरी कंट्री तो फिर वो यहाँ पे डिग्री क्योंकि मिल जाता है तो फिर वो डिग्री लेके जा सकते हैं। तो फिर ये कंफर्म करना पड़ेगा नेक्स्ट एनएमसी से। तो अभी ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं किया उन्होंने, तो फिर जल्दी मुझे लगता है वो अपडेट करेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हो रहा है मतलब उसके फ़ायदे भी है और मतलब डिसएडवांटेजेस भी है। मतलब डिसएडवांटेजेस पहले है कि मतलब पहले एमबीबीएस का कोर्स जो है मतलब बहुत लंबा है। रशिया में तो 6 ईयर्स का है ऑलमोस्ट, और इंडिया में 4.5 ईयर्स का है शायद से। तो फिर पहले ही लंबा कोर्स है और मतलब और नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू 2 एग्ज़ाम्स और है। तो फिर मतलब टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरी लाइफ ही मतलब इसमें जा रही है स्टूडेंट्स की। और इसका मतलब एडवांटेज ये कि मुझे लगा कि मतलब ये कंट्री को मतलब बेस्ट डॉक्टर्स प्रोड्यूस करके देगा। मतलब अगर जो बेस्ट है वही मतलब ये एग्ज़ाम पास कर पाएगा। मतलब ये मुझे लगता नहीं कि एग्ज़ाम इतना टफ होने वाला है नेक्स्ट। फिर भी मतलब ये दिस एग्ज़ाम विल एक्ट एज अ फिल्टर। तो मतलब जो बेस्ट है वही ऊपर आएगा और नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू मतलब वो पास कर गया, मतलब वो पास कर सकते हैं स्टूडेंट्स मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मतलब एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में कि रशिया में एमबीबीएस के लिए मतलब एडमिशन ले कि नहीं, या फिर रशिया या फिर कोई भी अदर कंट्री बांग्लादेश हो गया, आपका चाइना हो गया, कि उसमें एमबीबीएस करने के लिए मतलब एडमिशन ले कि नहीं। तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मतलब पहले नीट दो, उसके बाद मतलब डिसाइड करो। मतलब अगर आप ओपन कैटेगरी के हो, मतलब थोड़ा ओपन बात करूँगा मैं अभी इस वीडियो में, अगर आप मतलब आपका कास्ट ओपन है तो फिर आपको मतलब 600 के पार ही चाहिए, 600 या 600 के पार चाहिए, 550 के ऊपर ही चाहिए मतलब। तो फिर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए इंडिया में सस्ते में आपको मतलब हो जाएगा एमबीबीएस आपका 350 550 आपको नहीं आते, तो फिर आपको एक और ऑप्शन है कि आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो इंडिया में। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस पता ही होगा, मतलब 10 लाख स्टार्टिंग है, 10 लाख 12 लाख 15 बहुत सारे मतलब 25 लाख तक फीस जाती है। पर ईयर की बात कर रहा हूँ, पर ईयर 25 लाख मतलब 10 से 25 लाख आपको पर ईयर भरना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर आप ओपन कैटेगरी हो या फिर ओबीसी जो भी है, प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अगर आपको कम मार्क्स आए हैं, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है या फिर और कोई प्रोफेशन नहीं चाहिए, तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आ सकते हो रशिया या फिर कोई दूसरी अदर कंट्री। तो आप दूसरी कंट्रीज जा सकते हो, रशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, और बहुत सारी कंट्रीज़ है, और जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ है, आप वहाँ जा सकते हो। अगर आपको मतलब एमबीबीएस ही करना है तो फिर आप जा सकते हो वहाँ पे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाओ वहाँ पे। अगर एमबीबीएस रशिया के बारे में आपको जो भी डाउट है तो फिर मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। सो मतलब अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं है, इस साल नेक्स्ट होगा दिसंबर में एफएमजी होगा, कुछ भी कंफर्म नहीं है। जैसे अपडेट आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा अपने वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा मैं अपने, फिर आप मतलब वीडियोस देख सकते हो मेरी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जो भी एग्ज़ाम का अपडेट होगा वो मैं अपडेट करता रहूँगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। और आपको अगर नेक्स्ट के बारे में एग्ज़ाम के बारे में पढ़ना हो, उसकी डिटेल्स भी मतलब लिंक में डाल रहा हूँ, आप जाके उधर पढ़ सकते हो ऑफिशियल साइट पे एनएमसी के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड लक।